हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का वीडियो लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग का एक टॉपिक बचा है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे और ऐसे भी इस चैनल में आपको क्लास 7 का तो पूरा चैप्टर आप लोग को मिला ही है, उसके बाद क्लास 8 का भी पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ चैप्टर का भी क्लास हम लोग लेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन इसमें डिस्कशन करेंगे चैप्टर का टोटली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन आंसर का भी लाइन बाय लाइन, मतलब पहले तो आपको हम उसको समझाएंगे, फिर आपको याद करना होगा, आसान हो जाएगा उससे। तो इस चैनल में आपको पूरा डिटेल वे में आपको सॉल्यूशन प्लस चैप्टर का लर्निंग किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का है। आपका क्या है बताइए? आप लोग बुक निकालें। सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए। बुक निकाल के फिर चैप्टर को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खोलिए। उसके जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और इसके पहले हम लोग नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ लिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं। 5 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, फिर एमिनिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन होता है और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है देखिए, एक बार ओवरव्यू आपको दे देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि कहाँ पाया जाता है, लिग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, उसके रूट्स में। तो वो क्या करता है, आपका जो नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत सारा प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। तो उसको यूज करने के लिए क्या होता है, रिजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कन्वर्ट करता है किस में, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड में। और वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो है आपका, वो प्लांट यूज करने के कैपेबल में हो जाता है। उसके बाद फिर प्लांट उसको यूज करता है। ठीक है, वो यूज करने के बाद आपका क्या होता है, प्लांट यूज किया, उसके फिर उसको एसिमिलेशन किया। ठीक है, तो उसके पहले भी कुछ प्रोसेस होता है। तो देखिए पहले समझते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो एब्जॉर्ब किया बैक्टीरिया, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट किया किस में, अदर फॉर्म में, जो कि इसको प्लांट यूज करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपका नाइट बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया गया नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ। ठीक है, लेकिन और दूसरा ये भी होता है, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर जो होता है, ये भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और उस जो वो हेल्प करता है, मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजफुल या फिर यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट एनिमल और यूज कर सके, तो उस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्साइड होता है रेन वाटर के कॉन्टेक्ट में जब आता है, तो वो क्या करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो आपका होता है किसमें, वो डाइल्यूट, जब रेन वाटर में ऑक्साइड फॉर्म इसमें मतलब मिक्स होगा या फिर कांटेक्ट में आएगा, तो क्या बनाएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, जो कि वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सॉइल अल्कलाइन एल्केलीज के साथ, और वो क्या बनाएगा, नाइट्रेट्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्राइट्स जो है वो किसके द्वारा होता है, फॉर्म होता है, वो सॉइल में जो फॉर्म होता है वो किसके द्वारा, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, जो कि जिसको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं, उसके सर्टेन एक्शन के थ्रू ये नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें से दो मेथड से, एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल आपका माइक्रोब्स जैसे कि रिजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, एटमॉस्फेरिक आपका वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग और फॉरेस्ट फायर, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको जो यूज करता है कौन, प्लांट। तो मतलब प्लांट क्या किया, नाइट्रोजन को अपटेक किया फिर एसिमिलेशन किया, तो उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर एम्यूनिफिकेशन। एम्यूनिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एमोनिया में।
ठीक है। तो एमोनिया जो कि प्लांट और एनिमल जब डाई होता है और डिकम्पोज होता है तो उस टाइम वो एमोनिफिकेशन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन जो होता है किसके किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। और वो क्या करता है, डेड मैटर को कन्वर्ट कर देता है किस में, प्रोटीन में। और मतलब डेड मैटर जो होता है उसमें प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, एमोनिया में, ठीक है। एंड कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू एमोनिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्यूनिफिकेशन बोलते हैं। मतलब जब एनिमल और प्लांट जब डाई होता है तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को वो कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन क्या एक तरह से नाइट्रोजन ही है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमोनिया में, ठीक है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना जस्ट कि ये प्रोटीन क्या होता है आपका, देखिए नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स दैट मेक अ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है मेन कंपोनेंट्स का प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, एमोनिया में। तो इसी को बोलते हैं एम्यूनिफिकेशन। उसके बाद आते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो एमोनिया आपका प्रोड्यूस होता है कि कब, ये डिकम्पोजिशन के टाइम, जो एम्यूनिफिकेशन में, तो वो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट्स में, जो कि वो कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है। और किसके हेल्प से होता है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम है आपका नाइट्रोबैक्टर। क्या है, नाइट्रोबैक्टर, ये नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और उसके लास्ट में आता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया है जिसको डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करता है, प्लांट एनिमल का जो डिकेइंग होता है उस मतलब डिकम्पोजिशन के टाइम में डिके करके वो क्या करता है, नाइट्रेट्स जो सॉइल में पाया जाता है उसको वो रिलीज कर देता है नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। मतलब डिके करने के बाद उस नाइट्रेट को जो है रिलीज कर देता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और इस तरह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन आपका जो मतलब कन्वर्ट हुआ था, मतलब फिक्सिंग हुआ था, फिर एसिमिलेशन हुआ, फिर एम्यूनिफिकेशन हुआ, फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ, और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन वापस आपका एटमॉस्फेयर में चल जाता है। इस तरह से क्या होता है, आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, जो ये सब तो पिछले क्लास का रिवीजन था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो आप लोग बुक निकाल चुके होंगे आई होप। और उसके बाद हम लोग समझते हैं फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एनिमल के थ्रू, मतलब एनिमल के द्वारा हम लोग फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए सिमिलर टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग डिस्कस किए थे अर्लियर में, पहले, इसके पहले, उसी तरह प्रकार से सेम एनिमल्स आर आल्सो रियर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। एनिमल्स को भी पाला जाता है किस पर्पस, वेरियस पर्पसेस के, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। एनिमल क्या करता है, हम लोगों को फूड प्रोवाइड करता है किसके फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में, एग्स अंडा के फॉर्म में, हनी शहद के फॉर्म में, एंड मीट, मीट मतलब मटन वगैरह से देखते हैं ना, मतलब मीट के फॉर्म में क्या करता है, हम लोगों को फूड प्रोवाइड करता है। कौन, एनिमल्स। अब देखिए आगे है आपका, फ्रॉम मिल्क वी ऑप्टेन अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी एंड चीज। मिल्क से हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह का फूड प्रोडक्ट ऑप्टेन करते हैं, जैसे कि बटर, घी एंड चीज। ये अदर फूड ऑप्टेन करते हैं किससे, मिल्क से। तो क्या क्या, बटर, घी एंड चीज, ये किससे हम लोग ऑप्टेन करते हैं, मिल्क से। एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। वैसा एनिमल या फिर वो एनिमल जो हम लोगों को मिल्क देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी एनिमल बोलते हैं। डेयरी एनिमल किसको बोलते हैं, वो एनिमल जो हम लोगों को मिल्क देता है। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज टर्म्ड एज डेयरी फार्मिंग। जब हम लोग एनिमल्स को रखते हैं या फिर ब्रीडिंग कराते हैं किस चीज़ के लिए, मिल्क के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग उस चीज़ को, उसको बोलते हैं जब हम लोग एनिमल को रखते हैं या फिर ब्रीडिंग कराते हैं किस पर्पज़ से, मिल्क के पर्पज़ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट गिव्स अस एग एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल। वो एनिमल जो हम लोगों को एग और मीट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्ट्री एनिमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग के लिए कौन, हैन हो गया, मीट के लिए भी हैन हो गया या फिर गॉट हो गया, ये सब क्या होता है, पोल्ट्री एनिमल होता है, ठीक। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स दैट प्रोवाइड अस एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। मतलब जब हम लोग बर्ड्स को रखते हैं, कीपिंग मतलब रखना होता है, या फिर ब्रीडिंग कराते हैं किस चीज़ के लिए, एग्स के लिए, जो कि हम लोग दैट प्रोवाइड्स एग, जो कि हम लोग एग प्रोवाइड करता है और मीट प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग किसको बोलते हैं, जब हम लोग बर्ड्स को अंडा या मीट के लिए रखते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे है
हनी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी इज इजली डाइजेस्टेबल एंड हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। हनी जो हम लोग हनी बी से ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है, इजली डाइजेस्टेबल होता है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होता है। किसमें, हनी में। फॉर ऑब्टेनिंग हनी, हनी बीज आर रेयर ऑन ए लार्ज, देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग हनी, हनी बीज आर रेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन बिग बॉक्सेस कॉल्ड एपियरीज। हम लोग हनी ऑब्टेन करने के लिए हनी बीज को पालते हैं लार्ज स्केल में, कहाँ पे, बिग बॉक्स में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपियरीज। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग हनी पाने के मतलब प्राप्त करने के लिए, अपने हनी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग हनी बीज का रेयर करते हैं कहाँ पे, लार्ज स्केल में। कब, किसमें, बिग बॉक्सेस में। बिग बॉक्सेस में हम लोग हनी बी का रेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपियरीज बोलते हैं। ठीक है। रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। जब हम लोग हनी बीज को लार्ज स्केल में रियर करते हैं, पालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। किस पर्पज से, हनी के पर्पज से, तो उसको बोलेंगे हम लोग एपीकल्चर। लाइकवाइज उसी तरह से द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। सेम उसी तरह से जब हम लोग फिश को रियरिंग और ब्रीडिंग कराने के लिए करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पिसिकल्चर। ठीक है। तो पिसिकल्चर एपीकल्चर समझ में आ गया। पिसिकल्चर किसको बोलते हैं, जब हम लोग फिश को लार्ज स्केल में रियरिंग और ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं पिसिकल्चर, और जब हनी को कराते हैं लार्ज स्केल में रियरिंग और ब्रीडिंग तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग क्या करते हैं, जब एनिमल्स को ब्रीडिंग कराने के लिए या फिर क्या कहते हैं राइजिंग कराने के लिए ऑन लार्ज स्केल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए थे तो उसी प्रकार से एनिमल का जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है। चलिए, एक वंडर बॉक्स है, इसमें क्या है, इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होता है, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कॉम्बाइंड विद पिसिकल्चर सो दैट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फार्म और कैन बी यूज टू फीड फिश। देखिए, इंटीग्रेट फार्मिंग में क्या होता है, जहाँ पे जगह का कमी होता है तो वहाँ पे बहुत सारा फार्मिंग किया जाता है, तो इंटीग्रेट फार्मिंग बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डेयरी, जैसे कि डेयरी फार्मिंग भी और पोल्ट्री फार्मिंग, इस दोनों को हम लोग एक साथ करते हैं कॉम्बाइन में। और साथ में क्या होता है, नीचे पिसिकल्चर भी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर आपका डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग होता है, और या फिर साथ में दोनों को रखे, और उसके जो पिसिकल्चर फिश जो होता है उसको हम लोग तालाब में रखते हैं या फिर पोखर में, पौंड में, किसी में रख देते हैं। तो जो डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पिसिकल्चर का, एज ए फिश का फीड के तौर पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया। ठीक है। बहुत जगह ऐसा भी होता है, क्या होता है, एक नीचे मतलब लोहा का जाल जाल टाइप का मतलब दे दिया जाता है, और उसके ऊपर मतलब क्या होता है, आपका पोल्ट्री या फिर ये आपका डेयरी का फार्मिंग रखा जाता है, और उसका जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, जब गिरता है तो जाली जो जाल टाइप का होता है उसको क्या होता है, उसके नीचे गिर जाता है, और उसके नीचे पानी होता है, पानी में क्या होता है, फिश का ये पेसिकल्चर किया जाता है, और वो फिश क्या करता है, उसी का वेस्ट वो खाता है। ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है। चलिए, अब आपका एक फैक्ट जो कि नो योर साइंटिस्ट करके, इसमें क्या है, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, एक प्रोफेसर साइंटिस्ट है जो कि एम एस स्वामीनाथन है। ही वॉज बोर्न ऑन अगस्त 7 1925 इन तमिलनाडु। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो है वो कब जन्म हुआ था, 7 अगस्त 1925 में, और कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इज वेल नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन से जाना जाता है। कहाँ पे, इन इंडिया में। इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस वेयर प्लांटेड इन द फील्ड्स ऑफ पुअर फार्मर। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज जो होता है व्हीट का और राइस का हम लोग प्लांट करते हैं फील्ड में, कहाँ, पुअर फार्मर के फील्ड में। ठीक है। इस प्रोसेस के माध्यम से जो कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोसेस में हुआ था, प्रोग्राम में हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी, आगे आपका आता है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या, क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज by increasing the land under cultivation, by improvement in the methods of agriculture and by developing better varieties of crops by plant breeding। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, हम लोग इसको इंक्रीज, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं कब, बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन। लैंड जो कल्टीवेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको इंक्रीज करने से भी क्रॉप प्रोडक्शन का इंक्रीज हो सकता है, या फिर बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको इम्प्रूव करने से भी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, और बाय डेवलपिंग बेटर वैराइटीज ऑफ क्रॉप, और हम लोग जो
क्रॉप्स का वेराइटी है उसको डेवलप कर सकते हैं बेटर वे में किसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग करने से। ठीक है, तो उससे समय क्या होता है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लैंड जो हम लोग यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, उसका हम लोग साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उससे भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। दूसरा मेथड जो एग्रीकल्चर यूज करते हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, उस मेथड को भी इम्प्रूव करने से। तीसरा मेथड ये होता है कि जब जो हम लोग सीड्स का वैरायटी यूज करते हैं, ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरायटी को इंक्रीज कर देंगे, उससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा या फिर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अंतरों में देखें। नेक्स्ट आपका है, व्हेन क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन टू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स देन इट इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं किसके बीच में, दो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बीच में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, और ये इसको यूज करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, क्रॉप का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, हाइब्रिड क्रॉप जो होगा वो क्या होगा, लार्ज प्रोडक्शन कराएगा वो। ठीक है, तो उसके ये तो इसका एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज भी है कि उसमें फर्टिलाइजर मैन्यू ये सब जो है, पेस्टिसाइड वेडिसाइड ये सब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और वो इसका डिसएडवांटेज है किसका, हाइब्रिड क्रॉप का, मतलब हाइब्रिड सीड का। चलिए आगे है आपका, नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व 5 स्टेप, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमिनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। क्या क्या, पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, और तीसरा है एमिनिफिकेशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, लास्ट आपका पांचवा है। ठीक है, तो ये आपका रन थ्रू है। तो आपका आ गया ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस आपको अगर याद होगा तो हम पिछले क्लास में इसको होमवर्क दिए थे, बट आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स आपका हमको दिखता नहीं है, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या फिर अभी छुट्टी जो आप लोगों का हुआ है उसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मेरा तो यही मानना है कि हम आपके लिए मेहनत करें तो आपको भी थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोगों को भी लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, या फिर कुछ अगर कमी आपको लग रहा है तो वो कमेंट में बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम जो आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस है उसको हम लोग आज होमवर्क जो दिए थे उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग किए हैं तो उसको मैच कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो देख लीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करके इसे ट्रैक योर प्रोग्रेस है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, टू मीट दिस डैश डिमांड ऑफ फूड देयर इज ए नीड टू इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें बोल रहा है, एक ब्लैंक है जिसको फिल करना है, इसमें क्या है, टू मीट दिस ब्लैंक डिमांड ऑफ फूड। तो क्या फूड का जो डिमांड है वो क्या हुआ था, हम लोग क्या पढ़े थे, इंक्रीजिंग क्या था, तो इसमें आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग। टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड देयर इज नीड टू इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन। जो हमारा फूड का इंक्रीजिंग हुआ था डिमांड, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, तो एक आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग। टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड देयर इज ए नीड टू इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे है आपका, डैश इज द मोस्ट एबोंडेंट एनिमल इन एलिमेंट इन आवर एटमोसफेयर। कौन सा एलिमेंट है हमारे एटमोसफेयर में जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। तो आंसर बी का क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट्स इन आवर एटमोसफेयर। हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, सी में, डाइस बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन गैस एट द टाइम ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए कौन सा बैक्टीरिया या फिर है रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस को, कब, डीनाइट्रिफिकेशन के टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन गैस एट द टाइम ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए कहाँ पे है ये, आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन देखिए, सर्टेन बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन नाइट्रेट्स इन द सॉइल एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस इनटू द एटमोस्फेयर। यही नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है ना एटमोस्फेयर में, तो क्या हो जाएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वहाँ पे आंसर हो जाएगा सी में आपका, क्या सी में हो जाएगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन गैस एट द टाइम ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए डी में, क्या एनिमल दैट गिव अस डैश आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। कौन सा एनिमल जो है हम लोग को देता है क्या,
जिसको हम लोग डेयरी एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट गिव अस डाइट्स आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। तो एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, मिल्क जो देता है उस एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी एनिमल। तो डी में क्या हो जाएगा, मिल्क। एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। ठीक है, चलिए ई में आपका क्या है, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डैश। जो हम लोग फिश का रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं लार्ज स्केल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ई का आंसर क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा पिसीकल्चर। द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ए में आपका क्या है, टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड देयर इज नीड टू इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन। तो एक आंसर होगा इंक्रीजिंग। बी में क्या है, डैश इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो बी का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सी में क्या है, डाइस बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन गैस एट द टाइम ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें हो जाएगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन गैस एट द टाइम ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका आंसर सी का हो जाएगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी में है, एनिमल्स दैट गिव अस डाइट्स आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। तो इसका आंसर होगा मिल्क हो जाएगा, डी का मिल्क। एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड डेयरी एनिमल्स। ऐसा एनिमल जो हम लोगों को मिल्क देता है उसको बोलते हैं लोग डेयरी एनिमल्स। ई में है, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। ई का आंसर क्या होगा, पिसीकल्चर। मतलब फिश का लार्ज स्केल में हम लोग रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है आपका ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में क्या है देखिए, एग्रीकल्चर, ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर क्या प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, रियरिंग कराते हैं एनिमल्स को ऑन ए लार्ज स्केल फॉर किसके लिए, फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ये सब करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ के लिए, एनिमल्स को ब्रीडिंग कराने के लिए, और लार्ज स्केल में उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, रेजिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। आगे है आपका फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है और ये एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजर क्या है, एक तरह से केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट को जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। और क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर आपका रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, आगे है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें मैच्योर क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उसे कटिंग करने के बाद एक साथ उसको गैदरिंग करा के मैच्योर क्रॉप्स करते हैं, ये सब तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। ठीक है, इरिगेशन, ये सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिविजन है ये। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब इरिगेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर का सप्लाई देते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में एट रेगुलर इंटरवल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या, द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटर्स द सॉइल बिकम्स ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन साइकिल में क्या एक प्रोसेस है जिसमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉइल में इंटर करते हैं और बिकम्स ए पार्ट ऑफ लिविंग, और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका पार्ट में उसको यूटिलाइज के में हेल्प करता है और उसके बाद फिर वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। एक प्रोसेस एक तरह से 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है, जब नाइट्रोजन का यूटिलाइज होता है उसके बाद फिर वो रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस है जिसमें फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, एनी अनवांटेड एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और एनिमल दैट अटैक क्रॉप और लाइव स्टॉक। मतलब अनवांटेड, किसी भी प्रकार का अनवांटेड और डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट या फिर एनिमल, मतलब कोई एनिमल या इंसेक्ट जो कि हम लोगों को ये ज़रूरत नहीं है और वो डिस्ट्रक्टिव है, मतलब डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जो कि क्रॉप्स को और लाइवली स्टॉक को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट। पेस्ट क्या, एनी अनवांटेड एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और एनिमल दैट अटैक्स क्रॉप और लाइव स्टॉक। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या है, केमिकल सब्सटेंस है यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पेस्ट। पेस्टिसाइड क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रॉइंग, किसको, पेस्ट को डिस्ट्रॉइंग और कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक केमिकल को यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लगिंग। प्लगिंग क्या एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। प्लगिंग क्या एक प्रोसेस है, क्या चीज़ का, सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग
करने के लिए, ठीक है। ये किस में आता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पहला जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसी में प्लगिंग आता है। और दूसरी बात फिर क्या आता है? लेवलिंग। प्लगिंग में क्या होता है? सॉइल को हम लोग लूजनिंग और टर्निंग करते हैं, ठीक है। वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? द प्रोसेस टू रिमूव वीड्स फ्रॉम ए फील्ड। वीडिंग एक तरह से क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होता है। इसमें क्या होता है? जो कि हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो जो अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग रिमूव करते हैं उस प्रोसेस फील्ड से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वीडिंग। तो वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड प्लांट्स को या फिर वीड्स को रिमूव करते हैं फील्ड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग, ठीक है। चलिए, अब आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद अब आपका आता है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें कि असेसमेंट जोन है। तो पहले आपका आता है चूज द करेक्ट आंसर। उसमें से आपका ये 7 क्वेश्चन है। फिर बी में आता है फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिर सी में गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फिर डी में आता है फाइंड द ऑड वन, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, ये आता है। उसके बाद आता है आपका ई में मैच द फॉलोइंग। फिर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। एफ में आता है जी में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर। और एच में लास्ट आता है आपका डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर। इसमें आपका कितना टोटल क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या चैप्टर, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपका जो असेसमेंट जोन दिया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे और उसको याद फिर करेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो थ्योरी का चैप्टर है या थ्योरी का क्लास है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो चलिए यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टॉप कर रहे हैं तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक क्या कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए और उनको भी बोलिए देखने के लिए इस चैनल में ऐसे हो रहा है। और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को फोर्स नहीं है कि लाइक कीजिए, बट हाँ अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि इससे क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को भी मेहनत करने में हेल्प मिलता है। देखिए अभी आपका सब एग्ज़ाम के बाद जो हॉलीडे चल रहा है वो आप लोग का, तो आप लोग घर में एंजॉय कर रहे हैं। बट हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? सोचते हैं पहले, जैसे कि स्कूल खुलने से पहले कुछ चैप्टर कवर हो जाए तो आप लोग के लिए बेटर है। इसलिए देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए हमको, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और आपसे क्या रिक्वेस्ट है? थोड़ा ना बोलना कि फी चाहिए, ऐसा ऐसा बात कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम दोस्तों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू। और अगर आप लोगों को होमवर्क चाहिए तो ये जो आपका असेसमेंट जो से ए और बी इसमें से कुछ कर लीजिएगा, देखिएगा जितना कोशिश कीजिएगा, जितना बन सके बनता है, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर हम तो है ही, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।